हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इथिकल हैकर कैसे बने। इथिकल हैकर कैसे बने की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जैसे कि इथिकल हैकर बनने के लिए हमारी मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए, किन किन स्किल्स को हमें सीखनी चाहिए, किन किन स्किल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, इथिकल हैकर बनने के लिए हमें किन किन डिग्री की जरूरत पड़ सकती है, इथिकल हैकर बनने के बाद हमारा इस फील्ड में करियर क्या होगा, हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, हर चीज के बारे में मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इथिकल हैकर कैसे बने, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है जो कि आपको अपने आप से भी पूछना होगा कि आप इथिकल हैकर या हैकर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आप अपने फ्रेंड्स का फेसबुक अकाउंट हैक कर सकें और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में या फ्रेंड्स के सामने जाकर कूल बन सके। और अगर आपका आंसर यस है तो आई एम सॉरी मेरे फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा गलत ट्रैक को चुन लिया है, ठीक है। क्योंकि इथिकल हैकर या हैकर बनना इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर है, ठीक है। इथिकल हैकर एक बहुत बड़ी स्किल्स होती है, ये बहुत बड़ा एक रोल होता है जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली इथिकल हैकर बनना चाहते हैं या फिर इथिकल हैकर के फील्ड में अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड करना होगा इसके लिए, जैसे कि हम अदर स्किल्स के लिए अपने आप को डेडिकेटेड करते हैं या फिर स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स के लिए अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड करते हैं। सेम वैसे ही आपको इथिकल हैकर बनने के लिए भी अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड होना होगा, ठीक है। तो चलिए इथिकल हैकर कैसे बने के बारे में जानने से पहले आपको हैकर शब्द का एग्जैक्ट और सही मतलब पता होना चाहिए, जो कि बहुत से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गलत इमेज बनी हुई है हैकर को लेकर की। हैकर वही होते हैं जो हमारे डेटा को चुराते हैं, बेचते हैं, पैसे के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे सामने कोई हैकर का नाम लेता है ना तो हमारे दिमाग में, मन में एक वैसा ही एक मिसकंसेप्शन बैठी हुई है कि हैकर वही होते हैं जो हमारे डेटा को, हमारे कंप्यूटर को, हमारे फ़ोन को हैक कर लेते हैं, डेटा चुरा लेते हैं, फिर पैसे के लिए उसे यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हैकर वर्ड का, हैकर शब्द का अगर सही मतलब मैं बताऊं आपको तो हैकर वो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी ऐसी बग हो या कोई एरर हो या कुछ ऐसा, उसमें क्या बोलें, कोई जैसे कि हम कुछ कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम कभी कभी बोलते हैं ना इसमें ये बग है या ये क्लिक नहीं हो रहा है कहीं पे, ठीक है, या हमारा डेटा गलत तरीके से शो कर रहा है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको ढूंढ निकालना हैकर का काम होता है, और जो उस प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को बनाया है, डेवलप किया है, उन्हें ये बताना होता है कि आपने जो भी डेवलप किया है, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसमें बग है या कमी है, आप इसे ठीक करो। तो हैकर यही, इथिकल हैकर तो यही होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर में कमियां निकालते हैं, उनको बग जो होता है उसे ढूंढकर बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आप आज से ये सोचना बंद कर दें कि हैकर वही होते हैं जो हमारे डेटा को चुराते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घड़ी को ले लीजिए, ठीक है। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, 3 होती है ना, सेकेंड, मिनट एंड आवर की, जो कि अलग अलग साइज की होती है। इसका मतलब यही है कि जो घड़ी के अंदर में तीनों जो कांटे होते हैं, सुई होती है, वो अलग अलग साइज के रखने के लिए भी किसी ने उन्हें ये सजेस्ट किया होगा, ठीक है। जो भी घड़ी को बनाया है, डेवलप किया है, उसे सजेस्ट किया गया होगा कि आप अपने ये जो घड़ी के साइज है इसे अलग अलग, घड़ी के जो ये सुई है इसे अलग अलग साइज में रख के आप काम कर सकते हो। तो ऐसे ही हैकर भी होते हैं। हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के अंदर कोई भी बग होता है या कोई भी मेजर ऐसा इशू होता है जो नॉर्मली हम नहीं पकड़ पाते हैं तो हैकर उसे ढूंढकर बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हैकर का जो एक दूसरा डेफिनेशन है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जो कि इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक की अगर दुनिया के हिसाब से हैकर के बारे में डेफिनेशन जाने हम, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड के हिसाब से हैकर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम के जो भी वीक पॉइंट होता है ना उसे फाइंड आउट करता है और उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, यही होता है हैकर।
यानी कि हम जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप या कुछ भी यूज़, जैसे फेसबुक हम यूज़ करते हैं, आपने कभी सुना होगा कि फेसबुक का बग निकला था, उन्होंने फेसबुक को इन्फॉर्म किया, उसके बाद उन्हें बहुत पैसा मिला। तो ये होते हैं इथिकल हैकर, जो किसी भी प्रोडक्ट के वीक पॉइंट को ढूंढ निकालते हैं और उनके सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। जो भी ऑनर है प्रोडक्ट का या जो भी सॉफ्टवेयर का ऑनर है उसे बताते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की दुनिया में जो भी वीक होता है, वीक पॉइंट होता है, उसी को ढूंढ कर निकालना हैकर का काम होता है, इथिकल हैकर का काम होता है, ठीक है। और अगर हम हैकर के फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं या करियर सोच रहे हैं तो हमें इथिकल हैकर ही बनना है, क्योंकि मैं अगर अभी आपको बताने वाली हूँ कि हैकर कितने टाइप्स के होते हैं और सारे तीनों मतलब 3 टाइप के हैकर होते हैं और तीनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हैकर वर्ड का एग्जैक्ट और सही मीनिंग क्या होता है पता चल गया होगा। और मैं अगर सही में कहूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपको सही मतलब पता होना, क्योंकि अगर हम किसी भी फील्ड में अपना करियर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आप इथिकल हैकिंग में करियर शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हैकर शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप कि आपको अब कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रही होगी आपके मन में कि सारे हैकर बुरे ही होते हैं। जैसे कि दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, वैसे ही हैकर भी हैं। सारे हैकर बुरे नहीं होते हैं, कुछ हैकर बहुत अच्छे होते हैं जो कि हमारे बड़े बड़े प्रोडक्ट, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में उसका वीक पॉइंट बाहर निकालते हैं, जिससे हमें जो भी पब्लिक है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया में हैकर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनके एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहला जो हैकर होता है उसका नाम है वाइट हैट हैकर, जो कि गुड हैकर होते हैं। इन हैकर्स को आप हीरो भी बोल सकते हैं इंटरनेट की दुनिया का। वाइट हैट हैकर एक हीरो से कम नहीं होते हैं, ये गुड हैकर्स होते हैं जिन्हें हम इथिकल हैकर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपना करियर हैकिंग में या हैकर बनना है हमें, तो हमें गुड हैकर यानी कि वाइट हैट हैकर, इथिकल हैकर ही बनना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं शब्दों। तो अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बताऊं कि वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, तो वाइट हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो बुरे लोगों से लड़ते हैं, जो कि ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो ब्लैक हैट हैकर्स है ना, वो जो भी इंटरनेट पे गलत चीज़ करते हैं उसे वाइट हैट हैकर्स वाले रोकते हैं और इंटरनेट को एक सिक्योरिटी देते हैं। वाइट हैट हैकर्स को ही इथिकल हैकर कहा जाता है। एक इथिकल हैकर इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर किसी भी टाइप के हो रहे टेस्टिंग से पहले परमिशन लेता है उस टेक्नोलॉजी के मालिक से, जो कि एक लीगल रूप से मान्य है, ठीक है। अगर वो टेस्टिंग किसी प्राइवेट या पब्लिक या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है तो उससे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। इसका मतलब है कि आप बतौर एक इथिकल हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं और उनके लिए आप काम करते हैं। यह हैकर सही रास्ते का पालन करता है और सभी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। यानी कि जो भी इथिकल हैकर्स होते हैं या वाइट हैट हैकर होते हैं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने से पहले उनके मालिक से परमिशन लेते हैं और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो ऐसे हैकर वाइट हैट हैकर्स या फिर इथिकल हैकर कहा जाता है ऐसे हैकर्स को, या फिर ऐसे हैकर्स ही इथिकल हैकर्स होते हैं जो कि पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं और उन्हें परमिशन लेते हैं और उनके परमिशन से ही उनके सॉफ्टवेयर के साथ या टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रे हैट हैकर। ये हैकर ना ही अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हैकर्स थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ब्लैक हैट हैकर्स से मिले होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं ये ग्रे हैट हैकर्स। इसका मतलब है कि ये लोग पूरी तरह से इनोसेंट नहीं होते हैं, थोड़ी सी होते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने टाइम पास के लिए किसी के भी प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, शरारत करने लगते हैं अपने मज़े के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ग्रे हैट हैकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी परमिशन नहीं लेते हैं, टेस्टिंग और अटैक किसी भी टाइप का कोई भी परमिशन नहीं लेते हैं टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये लोग
फिर भी उस ऑर्गेनाइजेशन या उस सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते हैं या छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जैसे कि बाकी हैकर होते हैं जैसे चुरा लेते हैं और पैसे मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं ग्रे हैट हैकर्स वाले। ये सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपने टाइम पास के लिए, इनको अच्छा लगता है किसी भी साइट को हैक करना या हैक करके अपना टाइम पास करना, तो ठीक है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की तरह, तो इसलिए इन्हें ना ही तो अच्छा कहा जाता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप अगर छेड़छाड़ करते हैं ना, तो देखा जाए तो यह एक टाइप का इलीगल काम ही है, यह सही नहीं है, बट ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की तरफ। तो यही होते हैं बैड गाय, जिसका हमारे मन में एक इमेज बना हुआ है, हैकर मतलब बैड गाय, ठीक है। तो ब्लैक हैट हैकर ही वो हैकर हैं जिनके बारे में हम हमेशा न्यूज़ चैनल और या फिर अखबारों में सुनते हैं, और वो व्यक्ति हैं जिसके वजह से हम हैकर शब्द को गलत समझते आए हैं अभी तक। तो जैसे कि हम व्हाइट हैट हैकर को हीरो बोलते हैं, ठीक उसके उल्टा हम इस तरह के हैकर को विलेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि व्हाइट हैट हैकर वाले हीरो हैं, तो ब्लैक हैट हैकर वाले हमारे लिए विलेन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक विलेन की जो भी रोल होता है ना, जिनका मकसद केवल लोगों को नुकसान पहुंचाना और या उनका डेटा चोरी करना होता है, वही काम ब्लैक हैट हैकर वाले करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइप के हैकर होते हैं और कौन से हैकर हैं जो हमारे प्रोडक्ट या हमारे डेटा पे अटैक करते हैं, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा कि आप हैकर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों टाइप के हैकर के बारे में पता चल गया, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड वाइट हैट हैकर्स। तो आपको अगर हैकिंग के या हैकर बनना है, आपको इस फील्ड में अपना करियर चूज करना है आपको, तो आपको वाइट हैट हैकर ही बनना है, ठीक है। तो इथिकल हैकर बनने के लिए अब ज़रूरी जो भी एजुकेशन होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको किसी भी डिग्री और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है एक इथिकल हैकर बनने के लिए। इस फील्ड के लिए आपका नॉलेज और आपका जो भी क्या बोलते हैं उसको एक्सपीरियंस है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। आपके पास एक्सलेंट नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब है आपको इथिकल हैकिंग का मास्टर बनना होगा, जो कि आप अपनी खुद की मेहनत से बनोगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो 8th क्लास फेल है, अपने हार्डवर्क से आज एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। अगर आप इथिकल हैकर बनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हो सकता है आपको इनका नाम पहले पता होगा, कहीं पढ़ा होगा आपने या सुना होगा। इनका नाम है त्रिशनित अरोरा, ठीक है। यह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और ये 8th क्लास फेल है। तो अगर आप हैकर बनना चाहते हैं, हैकर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो मेन चीज़ है आपका नॉलेज, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको एक्सेलेंट नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको कंप्यूटर के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एसक्यूएल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डेटा पे कैसे काम किया जाता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए कोई भी डिग्री ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी 8 फेल हो जाएं, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा पोस्ट चाहिए ना हैकिंग के लिए, तो आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होना होगा, आपको खूब मेहनत करनी होगी, जो कि इतना ईजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स इथिकल हैकर बनने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर जो भी है एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना होगा आपको इथिकल हैकर बनने के लिए, ठीक है। आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी साइड से, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। और अगर दूसरे एजुकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री भी अगर आपके पास है तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इथिकल हैकर बनने के लिए। ज़्यादातर मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना, ये कुछ मैं आपको लिस्ट दे दूँगी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, हमारे जो भी पीपीटी चल रही है ना स्क्रीन पे, आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक, ये सारी डिग्री करने के बाद भी आप इथिकल हैकर में अपना करियर
एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी एजुकेशन की बात करें तो आपको कुछ 1-2 सर्टिफिकेट्स की जो ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ज़्यादातर जो भी मैक्सिमम कंपनियां हैं ना बस शो ऑफ के लिए मांगती है, क्योंकि उन्हें ये रिकॉर्ड में रखना पड़ता है दिखाने के लिए। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको ईसी काउंसिल की एक वेबसाइट पर जाकर एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होगा। EC-COUNCIL काउंसिल इथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इथिकल हैकिंग का जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है ये वेबसाइट, आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, जो कि कंपनियाँ बस ऐसे ही अपने रिकॉर्ड के लिए मांगती है, ठीक है। क्योंकि इथिकल हैकर या हैकर जो कंपनियां हायर करती है ना वो नॉलेज देखती है, एक्सपीरियंस देखती है, आप क्या कर सकते हैं वो देखती है। सर्टिफिकेट तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। अब इथिकल हैकर बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल सेट आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, डिजिटल यानी कि डिजिटल आजकल तो आप जानते ही हैं हर चीज़ डिजिटल हो गया, तो डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है इसको सीखने की आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होनी चाहिए इस फील्ड में। प्रोग्रामिंग नॉलेज, सी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, CSS, SQL, ये सारी सीखने की ज़रूरत नहीं है। इन सब में से 2-3 तो आपको आनी ही चाहिए, जैसे कि पाइथन, HTML, CSS, SQL, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इथिकल हैकर बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, पर यह ज़रूरी नहीं कि आपको उसमें एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। एक अच्छा इथिकल हैकर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट आप करते करते वो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल करना कोई काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आप करेंटली मैं जैसे कि आपको बताइए, आप चाहे पाइथन सीख लीजिए या फिर SQL सीख लीजिए। SQL तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जो हैकर लोगों का काम होता है ना वो मेन होता है डेटा पे, तो ठीक है। तो आपको डेटा के लिए SQL आनी चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का सोच रहे हैं तो आपको पाइथन सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल यह काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। एडवांटेज टेक्नोलॉजी पाइथन का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको SQL सीखना चाहिए, आपको डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज करते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दी हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टूल्स हैं वो जो हैकर्स यूज करते हैं। तो अगर हम इथिकल हैकर का फ्यूचर के बारे में बात करें तो दुनिया को हमेशा से ही एक अच्छे इथिकल हैकर्स की ज़रूरत रहेगी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर इंडिया में इथिकल हैकर की सैलरी कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात करें तो विदाउट एक्सपीरियंस आपको 1.80 से लेकर 3.60 पर एनम होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।